आज अधिकतर मनुष्य ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे आप में से बहुतों के साथ में ऐसा होता होगा कि रात को सोने के लिए तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। आप प्रयास तो करते हो सोने का, लेकिन इधर उधर के विचार आते ही रहते हैं। आपका मन तो होता है कि आप सो जाओ, लेकिन दिमाग और ही दूसरे विचारों में खोया रहता है। आप खूब प्रयास पे प्रयास करते हो लेकिन नींद आती ही नहीं है। ऐसा आज युवाओं के साथ में होता ही है। आज हम इस समस्या के कारण और उपाय दोनों को जानेंगे और ज्यादा सोचने की समस्या को जड़ से खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा सोचना क्या है? इंसानों का जो मन होता है वह बंदर की तरह होता है। अभी एक पल यहाँ तो दूसरे पल कहीं होगा। यदि आपको लगता है कि आपका दिमाग बंदर की तरह नहीं है, बंदर की तरह हरकतें नहीं करता है, तो आप कुछ देर आंखें बंद करके किसी एक विषय पर चिंतन या ध्यान लगा कर तो देखिए। आप पाएंगे कि आप कुछ और करने बैठे थे, लेकिन आप कभी भूतकाल में पहुंच गए, कभी भविष्य पहुंच गए। आपके दिमाग में कभी कुछ विचार आएंगे, कभी कुछ विचार आएंगे, और यह चीज आपकी ऊर्जा को खाती है, आपकी ताकत को नष्ट करती है। भूत भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना ही ज्यादा सोचने की बीमारी है। ज्यादा सोचने का कारण क्या है? आइए सबसे पहले हम उन दो कारणों को जान लेते हैं जिसके कारण ओवरथिंकिंग व्यक्ति करता है। यानी ज्यादा सोचने का कारण क्या है? एक भूत, दो भविष्य। भूत और भविष्य, इन दो कालों में घूमते रहने के कारण व्यक्ति नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, उत्साहहीन हो जाता है। चिंता, तनाव, अनिद्रा, असफलता, निराशा आदि उसको घेर लेते हैं। अब हमने उन कारणों को जान लिया है जिनके कारण ओवरथिंकिंग की समस्या हो जाती है। अब हम इन कारणों को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं वह जानते हैं। ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आप अपने आसपास होती घटनाओं को देखते हैं, आप अपने शरीर को देखते हैं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों आदि को देखते हैं, तो कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी में परिवर्तन आ रहा है। तो आपकी परिस्थितियों में भी परिवर्तन आएगा। यदि आप वर्तमान में रहकर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। पहला उपाय, सांसों को हल्का करना सीखो। अब आप सोच रहे होंगे ये सांसों को हल्का करना क्या है? जब आप अपनी सांसों को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि जब भी आप ओवरथिंकिंग करते हैं यानी ज्यादा सोचते हैं, जब भी आप क्रोध करते हैं, जब भी आप लोभ लालच में फंसते हैं, तो आपकी सांसों की जो सामान्य अवस्था है वह बिगड़ जाती है। वो अपने स्वभाव से कुछ तेज हो जाती है और बहुत तेज भी हो जाती है। दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और आपकी ऊर्जा काफी ज्यादा नष्ट होती जाती है। सांसों को हल्का करने के लिए सांसों का अभ्यास ऐसे करें। आपको यह अभ्यास सुबह और शाम दोनों समय करना है। केवल 30 मिनट का ये अभ्यास है। शांति से कमर गर्दन सीधी कर कर बैठ जाएं। बैठ नहीं सकते तो लेट जाएं, लेकिन सीधा लेटना है। अब आप लंबी गहरी सांस लें। नाक से सांस लें तो मन की आंखों से पेट को फूलता हुआ महसूस करें, और जब छोड़े तो पेट अंदर जा रहा है, लेकिन जब पेट अंदर जाता है तो उसको जबरदस्ती आपको खुद से अंदर खींचने का प्रयास नहीं करना है। बस पेट से हवा निकल गई और पेट अंदर चला गया। इसी प्रकार अपने मन को कुछ देर पेट के बाहर जाने पर सांसों के साथ, पेट के अंदर आने पर सांसों के साथ लगाकर रखें। धीरे धीरे ये क्रिया स्वाभाविक होती जाएगी। यानी आप यंत्र की भांति इस क्रिया को नहीं करेंगे, लेकिन कुछ समय आपको अपने आप को देना होगा। उसके बाद आप देखेंगे आपकी सांसें हल्की से हल्की होती जाती है और मन भी शांत होता जाता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस प्रकार से सांस के साथ पेट पर अपना मन लगाएंगे तो आपको भूतकाल के और भविष्य के विचार आएंगे। अब आपको उन कारणों के साथ में फंसना नहीं है। वह कारण आपको फंसाने आएंगे, परंतु आपको उनके साथ में कोई युद्ध नहीं लड़ना है। आपको केवल अपने पेट और सांसों के प्रति जो क्रिया आप कर रहे थे बस उसके प्रति सजग हो जाना है। कुछ दिन लगातार अभ्यास करने के बाद आप पाएंगे कि अब वह भूत और भविष्य का जो विचार आता था वह कुछ कुछ देर से आने लगे हैं। वह कम होते जाएंगे और जो आप ये क्रिया कर रहे हैं, पेट और सांसों के प्रति जागरूक रहने की, यह पूरी जागरूकता के साथ बढ़ती जा रही है। इस क्रिया के बीच में कोई विचार नहीं आ रहा है। ऐसा अभ्यास करते करते आप उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे।
ओवरथिंकिंग से धीरे धीरे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उपाय 2, ऐसा करने से रात को आती है बहुत अच्छी नींद। हमारे देश में बहुत बड़े योगी सन्यासी हुए हैं, जिन्हें क्रांतिकारियों का गुरु भी कहा जाता है, क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। उनका नाम था ऋषि दयानंद सरस्वती जी। एक बार ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा, स्वामी जी नींद नहीं आती, क्या करें? स्वामी जी ने बताया, प्रयास करो, पूरे दिन गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन करते रहो और रात्रि को जब सोने जाओ तो ओम का जाप चलता रहे। इसके अभ्यास के बाद केवल नींद ही अच्छी नहीं आएगी, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। जब आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि आप ऊर्जा से काफी ज्यादा भर चुके हैं, और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप जब ओम का जाप शुरू करते हैं उसके बाद आपको नींद तो आ जाती है, परंतु जो आपका मन है वह उसी जाप में लगा रहता है, जिसके कारण आपके शरीर में ब्रह्मांड की ऊर्जा काफी अधिक प्रवेश करती है, जो आपको ऊर्जावान बनाकर रखती है। दूसरा उपाय यही है कि जब रात को सोने जाए तो ओम का जाप करें। ओम का जाप करते करते ही आपको नींद आ जाएगी। यदि नींद नहीं आ रही है तो भी आप पहले की भांति थकावट और चिंता में नहीं रहेंगे। उपाय नंबर 3, वर्तमान में रहना सीखो। ये लिखना और बोलना कितना आसान है कि वर्तमान में रहना सीखो। ये बात उस व्यक्ति से पूछनी चाहिए जो व्यक्ति ओवरथिंकिंग का शिकार है। क्या वर्तमान में रह पाता है? बिल्कुल भी नहीं। हम लाख प्रयास करें बिना किसी साधन के वर्तमान में रहने का, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपको सफलता कब मिलेगी? जब उपाय नंबर 1 जो आपको बताया है कि सुबह शाम 30-30 मिनट आपको अपनी सांसों पर कार्य करना है, जब आप इस पर लगातार कार्य करते रहने के बाद में आप वास्तव में वर्तमान में रहने की कला को सीख जाएंगे। और जो मनुष्य वर्तमान में रहने की कला को सीख जाता है वह अपनी उन्नति दूसरे मनुष्यों से अत्यधिक मात्रा में कर जाता है, क्योंकि वर्तमान में वह अपना भविष्य ही बना रहा होता है। वर्तमान में रहकर वह व्यक्ति ना तो भूतकाल के बारे में सोचता है और न ही भविष्य के बारे में सोचता है, बस वर्तमान में ही पुरुषार्थ किए जाता है। यदि आप खाना खा रहे हैं तो उस समय उस खाने के स्वाद को ही महसूस कीजिए। यदि आप पानी पी रहे हैं तो उस पानी को गले से नीचे उतरते हुए महसूस कीजिए। यदि आप नहा रहे हैं तो पानी को शरीर पर अच्छे से महसूस कीजिए। इन उपायों से आपको काफी लाभ होगा। 4, स्वीकार करना सीखो। आपके जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जिन्हें आप स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करना सीख जाएं, तो बहुत सारे चिंता और तनाव आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि उस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपकी उन्नति हुई है, आप नीचे नहीं गिरे हैं। उसे स्वीकार करके आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। 5, दूसरों के बारे में और खुद के बारे में सोचना बंद करो। हमेशा दूसरों के बारे में यही सोचते रहते हैं, फलाना व्यक्ति कितना अच्छा है, वह फलाना व्यक्ति कितना बुरा है, या फिर इसी प्रकार की बातें। फिर आप अपने से तुलना करते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूँ। इसी प्रकार के विचारों में ज्यादातर व्यक्ति लगे रहते हैं। यदि आप इन सब को छोड़कर, इन विचारों को छोड़कर केवल वर्तमान में अपने ऊपर कार्य करते रहे तो आप ओवरथिंकिंग से बच सकते हैं।